कभी आपने नोटिस किया है, मोटिवेशन ठीक उसी दोस्त की तरह है जो हर मुश्किल वक्त में गायब हो जाता है। सुबह सोचते हो आज सब ठीक कर दूंगा और दोपहर तक माइंड विस्पर करता है कल कर लेंगे, और आप खुद से पूछते रह जाते हो आखिर मेरे अंदर अचानक ये खालीपन, ये हैवीनेस, ये रुकावट कहां से आ जाती है। एक पुरानी कहावत है, मन थक जाए तो शरीर पहाड़ भी महसूस होता है। यही सच है। हमारी लड़ाई कभी काम से नहीं होती, हमारी लड़ाई माइंड से होती है। लोग कहते हैं मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन गायब नहीं होती, वो बस आपकी पकड़ से बाहर ट्रेंड है। और यह ऑडियो बुक उसी चीज को उलटने वाली है। यह आपको सिखाएगी कि मोटिवेशन को ढूंढना नहीं है, उसे इंस्टेंटली अपने कंट्रोल में एक्टिवेट करना है। जी हां, इंस्टेंट, जैसे लाइट स्विच। ऑन डिमांड मोटिवेशन। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान रोज अपने बैलों से खेत जुतवाता था, लेकिन एक बैल हमेशा थोड़ी देर बाद बैठ जाता था। किसान सोचता था कि यह आलसी है, लेकिन असली रीजन यह था कि बैल की रस्सी ऐसी जगह बंधी थी जहां एक शार्प आवाज उसे डराती थी। ट्रिगर गलत था, बैल नहीं। हम भी जिंदगी में वो बैल ही हैं। हमारी मोटिवेशन खत्म नहीं होती, हमारे ट्रिगर्स गलत होते हैं। और इस ऑडियो बुक में आप वही माइंड ट्रिगर्स बदलना सीखोगे जो आपकी पूरी परफॉर्मेंस बदल देंगे। आपको इस समरी में ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी, जैसे 10 सेकंड एक्टिवेशन रूल, जिससे आप किसी भी काम को इंस्टेंटली शुरू करना सीखेंगे, या सबकॉन्शियस मोटिवेशन इंजन, जो बताएगा कि क्यों कुछ लोग एक इंसल्ट या एक कॉम्प्लीमेंट से पूरा लाइफ बदल डालते हैं। और सबसे पावरफुल DIS मेथड, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी डेली मोटिवेशन को ऑटो पायलट पर डाल देगा। नो मोर मैं कोशिश कर रहा हूं, बैश यादव के अब होगा सिर्फ आई एम डूइंग इट। इस ऑडियो बुक का मकसद सिंपल है, आपको वो वर्जन बनाना जो अंदर से अनस्टॉपेबल है, वो वर्जन जो डिले नहीं करता, स्टक नहीं होता और हर दिन खुद को प्रूव करता है। अगर आपने कभी अपने अंदर पोटेंशियल महसूस किया है लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो ये समरी आपके लिए एक मिरर है जो आपको दिखाएगी कि असली आप कितने पावरफुल हो सकते हैं। और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं कहूं कि आपके अंदर ऑलरेडी एक अनस्टॉपेबल वर्जन मौजूद है, बस उसे एक्टिवेट करना है, तो क्या आप उसे जागने देंगे? अगर आपका आंसर यस है तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल माइंड बुक पर स्वागत है। आज की यह ऑडियो बुक समरी आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी। इसमें केवल 6 पावरफुल और दमदार चैप्टर होने वाले हैं, और पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको तो बिल्कुल मिस मत करना। चलिए, आपका समय बर्बाद नहीं करते हो, डायरेक्ट चैप्टर 1 पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, मोटिवेशन का असली विज्ञान, द साइंस बिहाइंड इंस्टेंट मोटिवेशन। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब अचानक से अंदर से एक एनर्जी उठती है, जैसे किसी ने दिमाग के अंदर हिडन स्विच ऑन कर दिया हो। न्यूरो साइंस इसे न्यूरल स्पार्क कहता है। वो माइक्रो मोमेंट जब आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। लोग अक्सर सोचते हैं मोटिवेशन बाहर से आती है, लेकिन सच ये है कि असली इग्निशन अंदर से होती है, बस हम उसे महसूस करना भूल गए हैं। जैसा एक पुरानी कहावत कहती है, चिंता नहीं चिंगारी बनो, और सच मानिए आपके अंदर वो चिंगारी ऑलरेडी मौजूद है, बस उसका डस्ट साफ करने की जरूरत है। मोटिवेशन का साइंस हमारे ब्रेन की वायरिंग से भी ज्यादा दिलचस्प है। दिमाग हर थॉट को स्कैन करता है, क्या ये सेफ है, क्या इससे रिवॉर्ड मिलेगा, क्या ये मेरे आइडेंटिटी के साथ मैच करता है। और वहीं से शुरू होती है इंस्टेंट मोटिवेशन की साइकोलॉजी। जब आप किसी काम को अपने बिगर पर्पस से जोड़कर देखते हैं तो ब्रेन खुद ही बोलता है लेट्स डू इट। एक छोटे बच्चे की कहानी याद आती है जो दीपक जलाकर बोला, अंधेरा बड़ा हो सकता है पर मेरी लॉ को हराने के लिए काफी नहीं। यही हमारी इनर मोटिवेशन है, छोटी लगती है लेकिन गेम चेंजिंग होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन तभी मिलेगी जब हालात ठीक होंगे, लेकिन न्यूरो साइंस एक कड़वा सच बताता है, ब्रेन कंफर्ट जोन में सो जाता है और डिस्कंफर्ट में जागता है। यही रीजन है
कि डेडलाइंस अचानक सुपर पावर बन जाती हैं। जैसे कोई मजाक में कहता है, शेर कभी डरा नहीं, लेकिन असाइनमेंट की लास्ट डेट ने मुझे शेर बना दिया। आपका ब्रेन टेंशन नहीं, डायरेक्शन चाहता है, और डायरेक्शन मिलते ही वो इंस्टेंट स्पीड पकड़ लेता है। इंस्टेंट मोटिवेशन का असली रूट हमारे इमोशंस और हमारे मेमोरीज में छिपा होता है। कोई पुराना सपना, कोई चाइल्डहुड विश, कोई छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, ये सब दिमाग के अंदर ट्रिगर पॉइंट बनकर स्टोर्ड रहते हैं। जैसे ही लाइफ में जरूरत पड़ती है, ये ट्रिगर्स एक्टिव होकर आपको पुश करते हैं। गॉड ने हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल इंजन दिया है, जो तब तक चलता है जब तक हम अपने सपनों को रियल महसूस करते रहते हैं। ये वही रीजन है कि एक सही समय पर बोला गया एक सेंटेंस किसी का पूरा माइंडसेट बदल देता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ब्रेन मोटिवेशन से ज्यादा मोमेंटम पर रिएक्ट करता है। मतलब शुरुआत कर देना ही हाफ मोटिवेशन है। कई बार हम सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और ब्रेन समझता है कि शायद ये काम जरूरी नहीं। तभी एक कहावत परफेक्टली फिट बैठती है, सोचेंगे तो रोएंगे, शुरू करोगे तो होएंगे। जब आप टाइनी एक्शन लेते हैं, इवन अ 10 सेकेंड मूव, ब्रेन रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। डर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेन मोटिवेशन को सिर्फ केमिकल से नहीं मापता, बल्कि आपकी स्टोरीज से भी मापता है। यस, स्टोरीज। जिस तरह आप अपनी लाइफ को इंटरप्रेट करते हैं, उसी तरह आपका ब्रेन एनर्जी बनाता है। अगर आप खुद को विक्टिम स्टोरी सुना रहे हैं, मोटिवेशन डाउन। अगर आप वॉरियर स्टोरी लिख रहे हैं, मोटिवेशन हाई। एक बूढ़े आदमी का किस्सा है जिसने कहा, मैं बूढ़ा हूं पर मेरी कहानी बूढ़ी नहीं। यही फर्क बनाता है आपकी कहानी, आपका ड्राइव। मोटिवेशन का असली विज्ञान यह नहीं है कि आपको हर समय एक वोल्केनो की तरह फटते रहना है। असल साइंस यह है कि कब, कैसे, किस थॉट से अपने ब्रेन का स्विच ऑन करना है। कभी म्यूजिक, कभी किसी की मुस्कुराहट, कभी कोई कोट। ये छोटे ट्रिगर्स ब्रेन को इंस्टेंटली एक्टिवेट करते हैं। आपका दिमाग हमेशा वेटिंग मोड में रहता है कि कब आप उसे मिशन दो और वो दौड़ पड़े। जैसे लैपटॉप स्लीप मोड में होता है, बस एक हल्का टच चाहिए होता है उसे जागने के लिए। और सबसे पावरफुल चीज, सेल्फ बिलीफ। ब्रेन रिसर्च कहती है कि जब आप अपने अंदर विश्वास की एक टाइनी स्पार्क भी महसूस करते हैं, तो ब्रेन एक्शन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। गॉड ने एवरी माइंड में एक हिडन पोटेंशियल रखा है, और अक्सर हम उसे तब एक्टिवेट करते हैं जब लाइफ हमें किनारे पर ले जाती है। लेकिन यू डोंट नीड टू वेट फॉर अ क्राइसिस। यू कैन एक्टिवेट दैट स्विच टुडे, अभी, इसी मोमेंट। क्योंकि मोटिवेशन बाहर की चीज नहीं है, ये वो आवाज है जो आपके अंदर हल्के से कहती है, ट्राई वंस मोर, यू आर मेड फॉर मोर। चैप्टर 2, 5 माइंड ट्रिगर्स दैट एक्टिवेट मोटिवेशन इंस्टेंटली। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी एक्सटर्नल पुश के अचानक एक्शन मोड में आ जाते हैं, जैसे किसी ने उनके अंदर का हिडन इंजन स्टार्ट कर दिया हो। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग को मोटिवेट करने के 5 ऐसे माइंड ट्रिगर्स हैं जो 1 सेकंड में आपकी पूरी एनर्जी बदल सकते हैं। ये ट्रिगर्स किसी जादू की तरह काम नहीं करते। ये ब्रेन के अंदर वायर्ड सिस्टम्स हैं जिन्हें समझ लेने के बाद आप अपनी मोटिवेशन को रिमोट कंट्रोल की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये ट्रिगर्स हर इंसान के अंदर होते हैं, बस एक्टिवेशन का इंतजार कर रहे होते हैं। पहला ट्रिगर है क्लैरिटी ट्रिगर, यानी क्रिस्टल क्लियर विजन। दिमाग धुंध में चलना पसंद नहीं करता, उसे रास्ता साफ चाहिए। जब आपको मालूम होता है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम ऑन हो जाता है। इमेजिन कीजिए, एक आर्चर आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगा रहा हो। फ्रस्ट्रेशन मिलेगी ना, लेकिन जैसे ही पट्टी हटती है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जंप कर जाता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक आदमी ने गॉड से पूछा, मुझे दिशा क्यों नहीं मिलती? जवाब आया, तू चलना तो शुरू कर, रोशनी रास्ते में दिख जाएगी। यही क्लैरिटी की पावर है। रोड दिखते ही मोटिवेशन खुद दौड़कर आ जाती है। दूसरा है पेन ट्रिगर। यस, दर्द भी मोटिवेशन बनाता है। ब्रेन का सिस्टम ऐसा है कि वो पेन से एस्केप करना चाहता है, और इसी एस्केप के चक्कर में एक्शन पैदा होता है। लाइक जब डॉक्टर इंजेक्शन दिखाता है,
बच्चा खुद ही हाथ आगे कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि डिले करने से दर्द बढ़ेगा। लाइफ में भी यही होता है। जब आपको पेन का रियलाइजेशन होता है, जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में स्विच कर देता है। और सर्वाइवल मोड में मोटिवेशन रॉकेट की तरह शूट करती है। यह ट्रिगर कड़वा लगता है, लेकिन सच यही है कि कई बार दर्द ही हमें चलने पर मजबूर करता है। तीसरा है रिवॉर्ड ट्रिगर, यानी छोटा सा रिवॉर्ड जो ब्रेन को इंस्टेंटली खुश कर देता है। ब्रेन को बड़े टारगेट पसंद नहीं, उसे छोटे छोटे जीतें पसंद हैं। जब आप किसी काम के बाद खुद को मिनी रिवॉर्ड देते हैं, एक कप कॉफी, 10 मिनट की ब्रेक या छोटी सी सेल्फ अप्रिसिएशन, डोपामिन रिलीज होता है और मोटिवेशन बूस्ट हो जाती है। एक मजेदार जोक है, जिम जाने के बाद सेल्फी लेने वालों की मोटिवेशन लेवल सबसे ज्यादा होता है। पर साइंस कहती है यह सच है। रिवॉर्ड, चाहे अटेंशन हो या अप्रिसिएशन, ब्रेन को कहता है नाइस जॉब, डू इट अगेन। और यही इंस्टेंट मोटिवेशन की साइकिल को अलाइव रखता है। चौथा ट्रिगर है आइडेंटिटी ट्रिगर। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? जब आपका माइंड बिलीव्स करता है कि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु गेट्स थिंग्स डन, ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसे एक्शंस चुनता है जो इस आइडेंटिटी को सपोर्ट करें। एक छोटा लड़का था जिसे टीचर ने कहा कि तू जीनियस है, और वो सच में जीनियस बन गया, क्योंकि उसे खुद पर बिलीफ हो गया। ब्रेन आइडेंटिटी और बिहेवियर को मैच करने की कोशिश करता है। मिसमैच उसे पसंद नहीं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, ब्रेन उसी हिसाब से बिहेव करता है। पर अगर आइडेंटिटी बदलकर बोलो आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, बिहेवियर नेचुरली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आइडेंटिटी ट्रिगर मोटिवेशन का सबसे साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बूस्टर है। पांचवा और सबसे अंडर एस्टिमेटेड ट्रिगर है एनवायरनमेंट ट्रिगर। आपका रूम, फोन, लोग, बैकग्राउंड साउंड, एवरीथिंग आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है। एक साफ डेस्क, एक इंस्पायरिंग वॉलपेपर, सही फ्रेंड्स या इवन सही म्यूजिक आपके दिमाग को इंस्टेंट एक्टिवेशन देते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू योर एनवायरनमेंट। एक नौजवान ने अपना पूरा जीवन बदल लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना रूम बदल दिया। पोस्टर्स मोटिवेशनल लगा दिए, बुक्स सामने रखी, डिस्ट्रैक्शंस हटाए, एंड गेस व्हाट, उसका दिमाग खुद डिसिप्लिन बनने लगा। एनवायरनमेंट आपका एक्सटर्नल ब्रेन है, उसे सही कर लो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। और इन पांचों ट्रिगर्स की सबसे कमाल बात यह है कि ये किसी और पर डिपेंड नहीं करते। ये आपके अंदर है, आपके कंट्रोल में है। ये वही सिस्टम है जो गॉड ने हर इंसान को डिफॉल्ट सेटिंग्स में दिया है, बस एक्टिवेट करने की जरूरत है। इंस्टेंट मोटिवेशन कोई मैजिक नहीं, ये साइंस और माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है। और जब आप इन ट्रिगर्स को यूज करना सीख जाते हैं, आप सिर्फ मोटिवेटेड नहीं रहते, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। चैप्टर 3, द 10 सेकेंड एक्टिवेशन रूल। कभी आपने गौर किया है कि कई बार हम किसी काम को शुरू करने में घंटों लगा देते हैं, लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो काम सरप्राइजिंगली इजी लगने लगता है। यही दिमाग का सबसे हिडन ट्रूथ है। ब्रेन को शुरुआत चाहिए होती है, परफेक्शन नहीं। इसी ट्रूथ से जन्म होता है द 10 सेकेंड एक्टिवेशन रूल। एक ऐसा तरीका जो आपके दिमाग को हेजिटेशन से एक्शन मोड में सिर्फ 10 सेकेंड में शिफ्ट कर देता है। यह रूल किसी किताब का जादू नहीं, बल्कि ब्रेन साइंस का सबसे पावरफुल शॉर्टकट है। आप जैसा सोचते हैं, दिमाग वैसा ही बनना चाहता है, बस उसे पहला कदम चाहिए, बाकी वह खुद संभाल लेता है। ब्रेन रिसर्चर्स कहते हैं कि एक्शन और मोटिवेशन में लीड कौन करता है? सरप्राइजिंगली एक्शन। मोटिवेशन तो पीछे पीछे चलती है, जैसे कोई शर्मीली बच्ची जो पहले नहीं आती, लेकिन रास्ता साफ दिखे तो हाथ पकड़कर साथ चल देती है। यही वजह है कि 10 सेकंड का छोटा स्टेप ब्रेन को सिग्नल देता है, वी आर स्टार्टिंग नाउ। इमेजिन करें कि आप कोल्ड वाटर से नहाने जा रहे हो। बाहर खड़े रहकर आपको पानी बर्फ जैसा लगेगा, लेकिन जैसे ही पहला सेकंड पानी गिरता है, बॉडी एडजस्ट होने लगती है। 10 सेकंड्स, बस 10 सेकंड्स, माइंड रेजिस्ट करना छोड़ देता है। एक लड़का माउंटेन क्लाइंब करना चाहता था, लेकिन घबराता था। उसके मेंटोर ने कहा, पहाड़ को मत देख, बस पहला कदम देख। लड़के ने पहला कदम रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा,
और कुछ घंटों बाद वो माउंटेन की पीक पर था। मेंटोर ने मुस्कुराकर कहा, पहाड़ मैंने नहीं चढ़वाया, तेरे पहले 10 सेकंड ने चढ़वाया। लाइफ में भी हम पहाड़ देखते हैं, टास्क्स के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, फियर के, बट क्लाइम हमेशा पहले 10 सेकंड डिसाइड करते हैं। 10 सेकंड का नियम आपके दिमाग को ओवरराइड करता है, क्योंकि ब्रेन में एक सिस्टम होता है, द रेजिस्टेंस लूप। जब भी आप काम शुरू करने जाते हैं, ये लूप डर, आलस, डाउट पैदा करता है। लेकिन जैसे ही आप 10 सेकंड तक एक्शन में टिके रहते हैं, ब्रेन समझ जाता है कि अब ये काम हो ही रहा है और रेजिस्टेंस बंद हो जाता है। एक मजेदार लाइन है, गुड थिंग्स कम टू दोज हु डोंट ओवरथिंक। यह रूल ओवरथिंकिंग को काट देता है, जैसे कोई तेज तलवार पुराने डाउट्स को 2 हिस्सों में कर दे। साइंस कहती है कि ब्रेन एक्शन को रिवॉर्ड करता है, थॉट को नहीं। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, सिर्फ शुरुआत, डोपामाइन रिलीज होता है। यही डोपामाइन आपको आगे बढ़ाता है। यह वही केमिकल है जिसकी वजह से लोगों को गेम एडिक्शन होता है, क्योंकि छोटी शुरुआत भी रिवॉर्ड देती है। अब इमेजिन करें, अगर आप ये रिवॉर्ड अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपने गोल्स के लिए यूज करें, क्या होगा? आपका ब्रेन आपकी खुद की ग्रोथ का एडिक्ट बन जाएगा। साउंड्स पावरफुल, राइट? समटाइम्स यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड मोमेंटम। लाइक एक पुराना डायलॉग है, चल पड़े हो तो रास्ते खुद बन जाएंगे। 10 सेकेंड रूल मोमेंटम जनरेट करता है। आप बस काम शुरू करें, बस 10 सेकेंड, और ब्रेन खुद ही आगे चलने लगता है। जैसे कार का इंजन पहली बार में हैवी लगता है, लेकिन स्टार्ट होते ही स्मूथ हो जाता है। आपके माइंड का इंजन भी ऐसा ही है, स्टार्ट हैवी, कंटिन्यू इजी। और इस रूल को सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल बनाता है वो मोमेंट जब आप खुद को महसूस करते हैं कि आपको किसी का इंतजार नहीं, नाइदर मोटिवेशन नॉर अप्रूवल। गॉड ने आपको एक ऐसी इंटरनल स्पार्क दी है जो 1000 एक्सक्यूजेस से ज्यादा स्ट्रांग है। जब आप पहला 10 सेकंड कंप्लीट करते हैं, ऐसा लगता है जैसे ब्रेन विस्पर करता है, यू डिड इट, नाउ लेट मी टेक यू फॉरवर्ड। यह भावना सिर्फ साइंस नहीं, एक तरह की अवेकनिंग है जो आपको रिमाइंड करती है कि यू आर बिल्ड फॉर एक्शन, नॉट फॉर वेटिंग। अब इमेजिन करें आपकी लाइफ कैसी होगी अगर आप हर इंपॉर्टेंट काम, हर ड्रीम, हर गोल की शुरुआत सिर्फ 10 सेकंड में कर दें। सोचिए कितनी बुक्स पढ़ जाएंगी, कितने प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, कितने हैबिट्स बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक्स हमारे को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल माइंड बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग बुक समरी देख सको। अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 4, हाउ टू ब्रेक मेंटल ब्लॉक्स इंस्टेंटली। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन दिमाग जैसे इनविजिबल दीवार से टकरा जाता है। यू वॉन्ट टू डू इट, यू आर प्रिपेयर टू डू इट, लेकिन अंदर एक अजीब सा रुकावट का पत्थर बैठ जाता है। यही है मेंटल ब्लॉक्स, वे अदृश्य जंजीरें जो हमें रोकती हैं, चाहे हम खुद को कितना भी केपेबल क्यों ना समझें। यह चैप्टर उसी जंजीर को तोड़ने का तरीका है। इंस्टेंटली, उसी मोमेंट में जब दिमाग कहता है नहीं और आप कहते हैं यस आई कैन। मेंटल ब्लॉक की शुरुआत एक ही जगह से होती है, फियर बेस्ड थॉट्स। दिमाग डरने में मास्टर है, क्योंकि उसका काम आपको सेफ रखना है, सक्सेसफुल बनाना नहीं। न्यूरोसाइंस कहता है कि ब्रेन हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को पहले विजुअलाइज करता है, इवन बिफोर अ हैप्पी पॉसिबिलिटी। इट्स लाइक योर माइंड इज योर ओवर प्रोटेक्टिव फ्रेंड, जो कहता है मत कर, कुछ गलत हो जाएगा। एक किस्सा है, एक आदमी नदी में तैरना सीखना चाहता था, लेकिन डरता था। गॉड से बोला, अगर पानी में गिर गया तो? जवाब मिला, अगर तुझे गिराना होता मैं तुझे पंख देकर नहीं भेजता, दिमाग देकर भेजा है। सोच समझ और आगे बढ़। फियर हमेशा आपको गिरने की कहानियां सुनाता है, फेथ आपको उड़ने की। मेंटल ब्लॉक्स का दूसरा बड़ा कारण है ओवरथिंकिंग, यानी थॉट का ट्रैफिक जैम। जब आप एक सिंपल काम को भी दिमाग में बार बार घुमाते रहते हैं, ब्रेन फ्रीज हो जाता है। जैसे लैपटॉप में बहुत सारे टैब्स खुल जाएं तो सिस्टम हैंग हो जाता है। एग्जैक्टली सेम आपके माइंड के साथ होता है। एक मजेदार पंचलाइन है, आज का काम कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल फिर नया काम छोड़ना पड़ेगा। ओवरथिंकिंग फ्यूचर का ऐसा जेल है
जहां आप स्वयं ही बंद होते हैं। इंस्टेंट सॉल्यूशन, थॉट डिटॉक्स। अपने माइंड से बस इतना कहना, स्टॉप, बस शुरू कर। यह छोटा कमांड ब्रेन को रीसेट करता है, जैसे आप मोबाइल रिस्टार्ट करते हैं। अब पावरफुल ट्रिक है द 20 सेकेंड करेज विंडो। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 20 सेकेंड्स की करेज चाहिए होती है। ब्लॉक टूटने में बस यही साहस काम आता है। शॉर्ट, टेम्पोरेरी बट पावरफुल। इमेजिन करो, कोई इंसान डाइविंग बोर्ड पर खड़ा है, डर ह्यूज है, पानी गहरा है, क्राउड देख रहा है, बट वंस ही जंप्स, बस 1 सेकेंड बाद फियर गॉन, ब्लॉक गॉन, ओनली फ्लो रिमेन्स। आपके ब्लॉक्स भी जंप डिमांड करते हैं, लॉजिक नहीं। करेज पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में। कभी कभी मेंटल ब्लॉक इसलिए आता है क्योंकि आप परफेक्शन को भगवान की तरह वर्शिप कर रहे होते हो। परफेक्शन एक ऐसा ट्रैप है जो इंसान से काम शुरू भी नहीं होने देता। ए स्मॉल स्टोरी, एक पेंटर रोज कैनवस ले आता और खाली ही वापस रख देता। रीजन, परफेक्ट इंस्पिरेशन नहीं आया। एक दिन उसके टीचर ने कहा, परफेक्ट मोमेंट नहीं आता, लेकिन इम्परफेक्ट शुरुआत परफेक्ट बनाती है। उस दिन उसने पहली लाइन खींची और वही वर्ल्ड फेमस पेंटिंग बन गई। जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ते हो, ब्लॉक अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। एक और हिडन रीजन होता है इमोशनल लोड। वो बातें जो आपने दिल में जमा कर रखी हैं, गिल्ट, रिग्रेट, फेलियर की यादें, ये मन की फाइलें हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और आपकी एनर्जी खा जाती है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इमोशनल क्लटर ब्रेन्स वर्किंग मेमोरी को 40 से 60% तक रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब आप जितना बोझा कैरी कर रहे हैं, उतना ही ब्लॉक बढ़ता है। इंस्टेंट ट्रिक, से इट सॉफ्टली टू योरसेल्फ, आई रिलीज दिस। यह छोटा सा सेंटेंस ऐसा है जैसे हार्ट पर पड़ा पुराना धूल भरा पर्दा हट जाए, लाइट ऑटोमेटिकली अंदर आने लगती है। चैप्टर 5, द सबकॉन्शियस मोटिवेशन इंजन। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी साइलेंट शक्ति है जो दिन में नहीं, रात में नहीं, हर सेकंड काम करती है। यह वो इंजन है जो बिना आवाज किए आपकी पूरी लाइफ को ड्राइव करता है। लोग कहते हैं कि सबकॉन्शियस को समझ लेना ऐसा है जैसे आप अपनी किस्मत का रिमोट कंट्रोल पकड़ लें। न्यूरोसाइंस इसे द हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन कहता है और स्पिरिचुअलिटी इसे गॉड द्वारा दिया गया इंटरनल गाइड। सच ये है कि कॉन्शियस माइंड डिसीजंस लेता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी बनाता है। और जितनी जल्दी आप इसे एक्टिवेट करना सीख लेते हैं, उतना तेज आपका लाइफ शिफ्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे लॉजिक नहीं चाहिए, इसे लैंग्वेज भी नहीं चाहिए, इसे सिर्फ सिग्नल्स चाहिए। फीलिंग्स, इमेजेस, रेपिटेशन, ये 3 चीजें इसका फूड है। आपके हर फियर, हर डाउट, हर कॉन्फिडेंस की रूट सबकॉन्शियस में होती है। एक कहानी है, एक आदमी रोज बोलता था, मेरी किस्मत खराब है, और किस्मत खराब रहती थी। एक दिन एक सेज ने कहा, तू अपने सबकॉन्शियस को गालियां दे रहा है, वो वही बन रहा है जो तू बोल रहा है। उस दिन से उसने अपनी लैंग्वेज बदल दी और धीरे धीरे जिंदगी भी। सबकॉन्शियस कभी आर्ग्यू नहीं करता, वो बस ओबे करता है, ब्लाइंडली, क्वाइटली, पावरफुली। साइंस कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड दिन में हजारों बार माइक्रो डिसीजंस लेता है कि आपको आपकी ड्रीम की तरफ पुश करना है या पुल बैक करना है। यह आपके चाइल्डहुड से लेकर आज तक की इमोशंस का स्टोरेज है। एनी स्मॉल इवेंट, समवन प्रेजिंग यू, समवन इंसल्टिंग यू, ये सब सबकॉन्शियस में छप जाता है और फिर यही मेमोरीज मोटिवेशन या ब्लॉक बन जाती है। जैसे कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीख रहा हो और गिर जाता है तो उसका ब्रेन डर स्टोर कर लेता है, लेकिन दोबारा कोशिश करके राइजिंग मोमेंट स्टोर हो जाता है और यही राइजिंग मोमेंट आगे उसकी कॉन्फिडेंस बनता है। सबकॉन्शियस का सबसे सीक्रेट वेपन है प्राइमिंग, यानी दिमाग को पहले से तैयार कर देना। जब आप सुबह मिरर में खुद से कहते हो टुडे आई राइज हायर, या आप किसी पावरफुल सॉन्ग से अपना मूड शिफ्ट करते हो, आप वास्तव में अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग दे रहे होते हो। एक एथलीट ने कहा था, आई डोंट विन ऑन द ग्राउंड, आई विन इन माई सबकॉन्शियस फर्स्ट। जीत हमेशा माइंड में शुरू होती है, मैदान में नहीं। सबकॉन्शियस इमेजेस और फीलिंग्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है।
ये उसका रूल है, उसका नेचर है। विजुअलाइजेशन भी सबकॉन्शियस का सबसे फेवरेट लैंग्वेज है। जब आप अपनी लाइफ की सबसे पावरफुल वर्जन को इमेजिन करते हो, डिटेल्स के साथ, इमोशंस के साथ, सबकॉन्शियस इसे रियल एक्सपीरियंस की तरह स्टोर करता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन को अपना सीक्रेट कहते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक प्रिजनर ने 20 साल जेल में इमेजिनरी गोल्फ खेला हर दिन। जब बाहर आया तो प्रो की तरह खेल रहा था। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने प्रैक्टिस को रियल मान लिया था। यही है इंजन की शक्ति। वो इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क नहीं करता। सबकॉन्शियस का दूसरा स्ट्रॉन्ग इंजन पार्ट है बिलीफ सिस्टम। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू बिलीव। अगर बिलीफ है कि आप ऑर्डिनरी हो तो सबकॉन्शियस आपको ऑर्डिनरी ही एक्शंस देगा। अगर बिलीफ है कि आप अनस्टॉपेबल हो, सबसे मुश्किल रास्ते भी आपके लिए आसान हो जाते हैं। गॉड ने माइंड में एक अमेजिंग चीज डाली है, बिलीफ का मल्टीप्लायर इफेक्ट। आप जितना बिलीव करते हैं, सबकॉन्शियस उतना पावरफुल बनता है। जैसे किसी ओल्ड मैन ने कहा, मैं बूढ़ा नहीं हूं, मेरी सोच बूढ़ी होती है तो मैं उसे बदल देता हूं। बिलीफ बदलते ही एनर्जी बदल जाती है। सबकॉन्शियस की सबसे मैजिकल क्वालिटी है ऑटो पायलट मोड। जब आप एक हैबिट बनाते हो, सबकॉन्शियस उसे बिना एफर्ट के चलाने लगता है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग जिंदगी भर डिसिप्लिन्ड रहते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस डिसिप्लिन को डिफॉल्ट सेटिंग बना चुका होता है। अगर आप सुबह उठने की हैबिट डालते हो या रीडिंग का रूटीन बनाते हो, कुछ दिनों बाद सबकॉन्शियस खुद आपको पुश करता है। यह वही है जैसे कार में क्रूज कंट्रोल। स्पीड आपने सेट की, काम कार खुद करती है। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल ट्रूथ यह है, सबकॉन्शियस माइंड कभी आपके खिलाफ नहीं होता, कभी नहीं। वो हमेशा प्रोटेक्ट और गाइड करने के लिए प्रोग्राम्ड है। समटाइम्स यू डिले, समटाइम्स यू गेट स्केयर्ड, समटाइम्स यू फील स्टक, नॉट बिकॉज योर सबकॉन्शियस इज वीक, बट बिकॉज इट हैज बीन फेड रॉन्ग सिग्नल्स फॉर ईयर्स। जिस दिन आप उसे सही सिग्नल्स देते हैं, ग्रेटिट्यूड, फेथ, कॉन्फिडेंस, पर्पस, वो इंजन फुल स्पीड में एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कोई विस्पर करता है, आई एम विथ यू, लेट्स गो हायर। इमेजिन करें, अगर आपका सबकॉन्शियस हर सुबह आपको पुश करे, हर डिसीजन में सपोर्ट करे, हर फियर में स्ट्रेंथ दे, तो आपकी लाइफ का मोमेंटम कितना पावरफुल हो जाएगा। यही है सबकॉन्शियस मोटिवेशन। इंजन साइलेंट, इनविजिबल बट अनस्टॉपेबल। और जब यह इंजन चल पड़ता है, दुनिया भी आपको रोक नहीं पाती। चैप्टर 6, डेली इंस्टेंट मोटिवेशन सिस्टम, DIS मेथड। कभी कभी हमारी लाइफ में मोटिवेशन ऐसे गायब हो जाती है जैसे किसी ने अंदर का पावर स्विच ही ऑफ कर दिया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है। और जिस दिन आप इसे डेली रूटीन की तरह चलाना सीख गए, उस दिन मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको ढूंढने आएगी। डेली इंस्टेंट मोटिवेशन सिस्टम यानी DIS मेथड इसी सोच पर बना है। एक ऐसा तरीका जहां मोटिवेशन आपके लिए काम करे, न कि आप मोटिवेशन को चेस करते फिरे। DIS का पहला सीक्रेट है मॉर्निंग मोमेंटम लूप। सुबह उठते ही आपका माइंड एक ब्लैंक स्लेट होता है। थोड़ा सा सही इनपुट पूरे दिन की एनर्जी को बदल सकता है। अगर सुबह मोबाइल खोलते ही आप नेगेटिव न्यूज़, रैंडम रील्स या किसी की लग्जूरियस लाइफस्टाइल देख लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस इंस्टेंट कंपैरिजन मोड में चला जाता है। लेकिन अगर उसी समय आप एक छोटा सा विन क्रिएट करते हैं, जैसे 30 सेकंड का स्ट्रेच, ठंडे पानी से फेस वॉश या बस 20 डीप ब्रेथ्स, तो माइंड में सिग्नल जाता है कि आज कंट्रोल मेरे हाथ में है। यह छोटा सा विन आपके पूरे दिन की मोटिवेशन को 10 गुना एम्पलीफाई कर देता है। इस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है इमोशनल एंकरिंग। हम सबके पास कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें भीतर से हिला देते हैं। स्कूल का कोई सफल मोमेंट, किसी की तारीफ या कोई ऐसी मेमोरी जिसने दिल में आग जला दी थी। DIS मेथड में आप उन यादों को दोबारा एक्टिवेट करते हैं। जब भी माइंड कमजोर पड़े, उसी रिमेंबर्ड इमोशन को ट्रिगर करिए। प्लेसबो नहीं, प्योर न्यूरोसाइंस है। जब आप इंटेंस मेमोरी रिकॉल करते हैं, तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय हो जाते हैं और मोटिवेशन उसी पल बूस्ट हो जाती है। यही रीजन है
कि कुछ लोग किसी एक इंसल्ट या एक कॉम्प्लीमेंट पर पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अब आता है फोकस पॉकेट्स फॉर्मूला। क्योंकि लंबा काम करने के लिए मोटिवेशन 100% हो जाता है कि जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे बर्स्ट ऑफ फोकस चाहिए होते हैं। माइंड को लंबी फाइट पसंद नहीं, लेकिन छोटी जीतें उसे एडिक्टिव लगती हैं। इसलिए दिन में 3 बार सिर्फ 10 मिनट फोकस पॉकेट्स सेट करें, बस 10 मिनट। जब आप शुरू करते हैं, दिमाग रेजिस्टेंस दिखाएगा, एक्सक्यूजेस देगा, लेकिन जैसे ही आप 3 बार यह छोटा चैलेंज जीतते हैं, सबकॉन्शियस आपको बताता है यू आर अ फिनिशर। ये आइडेंटिटी शिफ्ट ही मोटिवेशन की असली जड़ है। डिस मेथड का अगला हिस्सा है ट्रिगर रिप्लेसमेंट मॉडल। हम सबके पास कुछ ऐसे बैड ट्रिगर्स होते हैं। बोरिंग काम देखते ही फोन उठा लेना, स्ट्रेस आते ही जंक खाना, या काम करते करते इंस्टाग्राम खोल लेना। इन हैबिट्स को खत्म करने का एकमात्र तरीका है उनका रिप्लेसमेंट। हर बार जब आपको फोन चेक करने का मन करे, उसे एक मिनी प्रोडक्टिव एक्शन से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे एक लाइन पढ़ना, एक स्मॉल नोट लिखना या एक डीप ब्रेथ लेना। दिमाग समझ ही नहीं पाता कि उसका पुराना पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन कुछ दिनों में रिप्लेसमेंट ट्रिगर नया पैटर्न क्रिएट कर देता है। फिर आता है नाइट रीसेट रिचुअल। लोग सोचते हैं मोटिवेशन सुबह पैदा होती है, लेकिन असल में मोटिवेशन रात को तैयार की जाती है। अगर रात कैओटिक हो, दिमाग भरा हुआ हो, फोन से निकलता ब्लू लाइट आपके दिमाग की वायरिंग को डैमेज कर दे, तो सुबह मोटिवेशन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए DIS में एक सिंपल नाइट रिसेट है। 3 मिनट का क्लीन अप, 1 मिनट का ग्रेटिट्यूड और बस 2 लाइंस में नेक्स्ट डे की प्रायोरिटी। ये छोटा सा रिचुअल सबकॉन्शियस को काम करता है और अगली सुबह माइंड एक क्लीन बैटरी की तरह रिचार्ज रहता है। और आखिर में आता है DS मेथड का सबसे पावरफुल एलिमेंट, आइडेंटिटी एफर्मेशन लूप। आप जैसा खुद को देखते हैं, वैसी ही आपकी मोटिवेशन होती है। अगर कोई खुद को लेजी समझता है, तो लाख टेक्निक्स इस्तेमाल कर ले, काम शुरू नहीं करेगा। लेकिन जब आप दिन में 2 से 3 बार खुद को अपने बेस्ट वर्जन के रूप में विजुअलाइज करते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, पावरफुल सेल्फ, तो सबकॉन्शियस उसी आइडेंटिटी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। ये वो पार्ट है जहां लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन वर्क्स, लेकिन असल में ये प्योर साइकोलॉजी है। माइंड हमेशा आइडेंटिटी के अनुसार एक्ट करता है, डिजायर के अनुसार नहीं। कंक्लूजन, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत है, लेकिन आपने इस पूरी ऑडियो बुक में एक बात महसूस की होगी, चमत्कार बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपा है। बस उसे एक्टिवेट करने का सही तरीका चाहिए, सही ट्रिगर चाहिए, और वही आप यहां सीख चुके हैं। आपने जाना कि मोटिवेशन एक मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है। आपने समझा कि माइंड को कंट्रोल नहीं करना होता, माइंड को डायरेक्शन देनी होती है, और जब डायरेक्शन मिलती है तो एनर्जी अपने आप फ्लो होने लगती है। शायद पहली बार आपने सोचा होगा कि मेरे साथ जो होता है वो मेरी गलती नहीं, ये मेरे माइंड की वायरिंग है, और फिर यह भी समझा कि वायरिंग बदली भी जा सकती है। आपने सीखा कि मोटिवेशन इंस्टेंटली एक्टिवेट हो सकती है, एक रूल से, एक ट्रिगर से, एक स्मॉल एक्शन से। यही वो सीक्रेट है जो लोगों की जिंदगी को 10 गुना फास्ट बदल देता है। और अगर आप यहां तक सुनकर आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो हंगर है, वो अंदर का स्पार्क है जो बस अब पूरी तरह आग बनने वाला है। अब आपके पास वो टूल्स हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान अंदर ही अंदर इस्तेमाल करता है। मॉर्निंग मोमेंटम, इमोशनल एंचर्स, फोकस पॉकेट्स, ट्रिगर रिप्लेसमेंट, नाइट रिसेट और सबसे पावरफुल आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये आपके माइंड का नया ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप मोटिवेशन ढूंढेंगे नहीं, आप मोटिवेशन बनेंगे। और यही ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरे ऑडियो बुक का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपने इस पूरी जर्नी में मेरे साथ सिर्फ वर्ड्स नहीं सुने, आपने खुद को सुना है, वो वर्जन जो अंदर कहीं कह रहा था, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, मैं इससे बेहतर हूं। अगर आज आपको एक छोटा भी शिफ्ट महसूस हुआ है, बस एक छोटी सी क्लैरिटी, एक स्पार्क, तो अंडरस्टैंड कि आपकी जिंदगी बदलने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब बस आपको रुकना नहीं है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी पावरफुल समरी, ऐसी माइंड चेंजिंग ऑडियो बुक्स
और ऐसे रेयर साइकोलॉजी सीक्रेट्स आपके लिए और लाऊं, तो मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हमारा छोटा सा फैमिली अभी ग्रो हो रहा है और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सपोर्ट नहीं, एक प्रॉमिस है कि हम साथ में ग्रो करेंगे जितना जल्दी हो सके। चलिए हमारा पहला माइलस्टोन पूरा करते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स। आपका सब्सक्राइब सिर्फ एक बटन नहीं, यह हमारी जर्नी का पहला बड़ा कदम है। और जाने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, माइंड को एक्टिवेट करने के लिए एक्शन जरूरी है। तो आज का आपका एक्शन क्या है? एक ही शब्द में कमेंट करके जवाब दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और इसको लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। चलिए मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक समरी में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहेंगे कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।